24 मार्च 2020 था वो दिन जब बाजार धड़ाम से गिरे। निफ्टी ने 7,500 के आसपास के लेवल दिखाए और पूरी दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मचा था। और वजह थी कोविड का पूरे दुनिया भर में छा जाना, और इसके चलते बाजारों में भारी भरकम गिरावट आई और सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो लहूलुहान हो गए। और जब भी 24 मार्च की याद आती तो लोगों को लगता है कि अरे इतने ख़राब दिन, ऐसा बुरा वक्त, जहाँ जान माल सबका नुकसान, बड़ी मुश्किल से हम निकल कर आए। लेकिन ऐसे ही कुछ मौके होते हैं जो बाज़ार में आपको वेल्थ बनाने के लिए, निवेश करने के लिए अच्छा मौका भी देते हैं। और इसलिए हम 24 मार्च 2020 को पनौती दे नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि ये वो दिन है जो आपकी वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। ऐसे में आप और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस दिन फिर से, ऐसे दिन फिर से देखने को मिले जब बाज़ार इतनी तेज़ी से ख़राब हो, दुनिया भर में कोहराम हो। लेकिन आप और हम सब ये भी जानते हैं कि ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है जिसमें बाज़ार बड़े करेक्शन दिखाए, कमज़ोरी हो, मंदी हो। लेकिन उस समय आपको किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन किस तरह से की जाए, बस इसी पर हमने अपनी इस खास सीरीज़ की शुरुआत की। और इस खास सीरीज़ में हम आपको मिलवा रहे हैं देश दुनिया के ऐसे बड़े दिग्गजों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वेल्थ क्रिएट करने का भारी भरकम अनुभव लिया है, खुद के लिए बनाई है, अपने निवेशकों के लिए बनाई है। और उनके अनुभव से हम चाहते हैं कि आपको भी बहुत कुछ फ़ायदा हो। इस कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ सिंगापुर में रहने वाले, हिंदुस्तान के बाज़ारों पर, दुनिया भर के बाज़ारों पर गहरी पकड़ रखने वाले, माइक्रो मैक्रो कंपनियों की बैलेंस शीट और प्रमोटर्स पर पैनी नज़र रखने वाले हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। फॉर ए चेंज आज समीर सर लंदन से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर अभी तो बड़ी जल्दी गुड मॉर्निंग होगी वहाँ पर। बिल्कुल सुबह के 5:30 बजे है ओह, जी। लेकिन क्योंकि इंडियन मार्केट मेरी खुल जाती है तो आप टेंशन ना लें, मैं वैसे ही उठ जाता था करीब 5 बजे। थैंक यू सो मच सर। बस सुबह खाली सुबह मैं शेव नहीं करता था बाकी दिन। आज मैंने आपके लिए शेव भी कर लिया है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। यू आर लुकिंग फ्रेश, यंग, एनर्जेटिक, एकदम मतलब लंदन वाली फील आ रही है सर आपको देखकर। लंदन तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। एब्सोल्युटली। सर ये खास सीरीज आपने अभी इंट्रोडक्शन में सुना भी होगा कि हमने इसलिए शुरू की कि लोगों को कभी भी बाज़ार जब ख़राब लगे तभी आपके लिए वेल्थ बनाने के सबसे बढ़िया मौके होते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा आपको 2020 में, जब माहौल दुनिया भर में ऐसा था कोविड की वजह से। कुछ खास बातें ऐसी बताएं आप 2020 के कोविड वाले माहौल से, जहाँ से आपने बाज़ार के लिहाज से, पर्सनल लाइफ के हिसाब से सीखी हो। तो पहली बात है कि ये मुझे लगता है कि गलत तरीका होगा लोगों को बोलने का कि आप खराब दिनों से आपकी वेल्थ बनेगी, क्योंकि क्या होता है, खराब दिन जो उस टाइप के खराब है, पहली बात वो तो 100 साल टाइप खराब था, जी। क्योंकि किसको पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, डेथ हो रही है, फैमिलीज खराब। तो आपको जनरली है कि नॉर्मली ऑन गोइंग पैसों से वेल्थ बनती है, लेकिन अगर मार्केट बीच में गिर जाए तो उसमें गिव अप नहीं करना है। आप नए ऐड ना करें थोड़े दिन। मैंने भी बाय द वे 24 मार्च को मैं भी डरा हुआ था। इसका ये नहीं मतलब है कि आप अपने पुराने पैसे रिडीम कर लें। हो सकता है आप 2-4 स्टॉक्स भी बेच दें, क्योंकि उन 2-4 स्टॉक्स में लगता है कि कोई टर्मिनल इश्यू हो गया है। लेकिन अगर आप मार्केट को देखें, तो वो मार्च 20 ले लें, आप वर्ल्ड वॉर से पहले जापान को ले लें, आप हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले फाइनेंशियल स्टॉक्स ले लें, वो सब एज़ अ सेक्टर या एज़ अ ग्रुप हमेशा रिकवर हो जाते हैं। उसका सिंपल रूल है कि हर वक़्त मार्केट आप देखते हो जी ऑल टाइम हाई पे है। दैट मीन पुराने सारे उन्होंने जो गिरी हैं वो रिकवर कर लिए हैं। लेकिन उसको कंपाउंड करने के लिए, उसको उससे भी बेटर रिटर्न्स बनाने के लिए बेटर है कि जब गिरे तो आप एक तो बेचे ना, से मार्केट को, स्टॉक को फिर भी बेच सकते हैं, कोई एक आध स्टॉक, हर स्टॉक वापस नहीं आ जाता। लेकिन अगर थोड़ा भी कभी उस जर्नी में ऐड कर दिया, उससे वो एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट होती है। सो मेरा कहने का मतलब है लोगों पे ये प्रेशर ना डाला जाए कि अब आप मार्च 20 टाइम गंदे-गंदे दिनों की वेट करें, बिकॉज़ 80-90% वेल्थ तो वैसे ही बनेगी ऑनगोइंग। करेक्ट। ये खाली टेस्ट होगी ऑन बैड डेज़। मैं हम्म। तो मैं तो उस वक़्त कहता था 20 में नमक डालो ज़्यादा, अगर नहीं डालना, क्योंकि आपको पता नहीं क्या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, किसी को पैसे चाहिए हों, लेकिन आप निकालना नहीं आसानी से, मार्केट के लिए मत निकालना कि मार्केट गिर रही है। आपको वैसे निकालना पड़े तो कोई क्या करे? लेकिन मतलब मार्केट की पैनिक मत करना, क्योंकि मार्केट घूम फिर के प्लस माइनस बढ़ जाएगी। लेकिन हमने भी 3-4 महीने निकाल दिए
नए पैसे ऐड करने में। हमने तो एक्चुअली अपना पीएमएसई शुरू किया था इंडिया में 1 हफ्ता पहले, आई थिंक 16 मार्च को। तो हमने भी शुरू वो जून में किया फिर, या सॉरी मई में शुरू किया, 2 ओके। महीने छोड़कर। हम्म। बिकॉज़ इतना डर तो होता है नई-नई चीज़ों का, लेकिन आपको है कि पुराने पैसों को या पुराने पोर्टफोलियो को आसानी से नहीं हिलाना है, दैट इज़ द लेसन। और ये खाली कोविड का लेसन नहीं है। अब 100 साल से, दो 200 साल से मार्केट का डेटा मिलता है, आप सारे इवेंट्स देख लो, सब इवेंट्स के बाद घूम फिर के मार्केट ठीक हो जाती है, और अगर उसमें एवरेज किया हो तो और जल्दी आपके रिटर्न्स वापस आ जाते हैं। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने की। पहली चीज़ तो ये कि सिर्फ इसलिए ना बेचें, जो कुछ आपका निवेश है उसे बनाए रखें, और सिर्फ इसलिए ना बेचें कि बाज़ार बहुत ख़राब हो रहा है। हाँ, अगर आपके पास हिम्मत है, पैसे हैं, तो आप थोड़ा लगा भी सकते हैं। हाँ, पैसे किसी काम के लिए आपको ज़रूरत हो और बेचना पड़े तो एक हाँ, अलग तो बात क्या है। कर सकते सिर्फ बाज़ार ख़राब हो रहा है और ख़राब होगा इस वजह से ना बेचें, हैं। डटे उसमें मैं रहेंगे ये कहना चाहता जी, हूँ, जी, जी। जी, जी। बाजार का स्टॉक्स में कई बार, क्योंकि हर स्टॉक वापस नहीं आता, करेक्ट। तो दैट्स वाई लोग कहते हैं इंडेक्स लो या पोर्टफोलियो लो या अपने आप पोर्टफोलियो बनाओ। हर स्टॉक का वापस आना जरूरी नहीं है लॉन्ग टर्म में, लेकिन मार्केट का आना, बिकॉज मार्केट चेंज हो जाती है। वो सडनली फार्मा चलने लग जाएगा, आपने इधर किसी की प्रॉब्लम करी, वो उधर की चीज चल जाएगी। तो मार्केट इवॉल्व्स, मार्केट की यही तो स्टोरी है कि मार्केट मीन्स लाइफ की यही स्टोरी है, इकोनॉमी की यही स्टोरी है कि वो बदलता रहता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ होती रहती है वर्ल्ड की। एंड इसलिए कभी-कभी सेक्टर चेंज हो जाते हैं, स्टॉक्स चेंज हो जाते हैं, तो मैं बार-बार कहता हूँ मार्केट की बात करो, हर स्टॉक को एवरेज करना ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। और आप देख भी रहे हैं सर कि मार्च 2020 के लो से निफ्टी ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है। 4 साल में 3 गुना वहाँ से हो चुका है। तो ये जो आप कह रहे हैं एकदम परफेक्ट है कि मार्केट पर कॉल न लें। हाँ, उसमें भी कई सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनके भाव अब बहुत नीचे होंगे, कई कई गुना हो गए। तो स्टॉक स्पेसिफिक अलग अप्रोच हो सकती है, लेकिन मार्केट में बने रहें, डटे रहें, और अगर थोड़ा नीचे और पैसा लगा पाए तो कहना ही क्या। लेकिन कई बार ऐसा होता है समीर सर कि हमेशा ये डाउट होता है कि पैसा लगा भी लिया, चलिए कि लोअर लेवल पे थोड़ी हिम्मत भी होती है कि चले कर ले, लेकिन वो जो पूरी तेज़ी जो बड़ी बनने वाली है, उस तक इंतज़ार नहीं करता। तो एक आपके अनुभव से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अगर कोई वेल्थ क्रिएट करना चाहता है और अगर इस तरह के बड़े फॉल में पैसा लगा दे, तो उसको वापस एग्ज़िट करने के लिए भी पूरा इंतज़ार करना चाहिए? ऐसा नहीं कि 20-30% बन गया तो निकल जाए, पूरा लंबा रुके? सो पहली बात है कि आप, क्योंकि मोस्टली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके व्यूअर्स हैं न्यू न्यू लोग, जो नए मार्केट में आए हैं या यंगर लोग, उनको इतनी जल्दी तेज़ी मिलनी भी नहीं चाहिए, उनका ही नुकसान है। मैं तो फंड मैनेजर की तरह कहता हूँ कि यार एक दिन में सारे रिटर्न मत दे देना। क्योंकि अगर आप किसी को भी सोचो, आपने शुरू की लाइफ़, आपने 5 साल से आपने काम शुरू किया है या इसी साल नौकरी मिली है और आपने जॉब शुरू किया, और आप पहले साल में आपने ₹50,000 ₹25,000 डाले और आपको बुल रन मिल गया, उसका फ़ायदा क्या हुआ? वो आपके 25,000 में आपके ₹10,000 बन गए। आप चाहते हो कि 10-15% पर एनम बढ़े, ताकि आपको पैसे लगाने में भी टेंशन ना हो, वो आपको ये भी ना लगे कि आपने, हाय मैं उसके बदले बैंक में रख लेता, हल्के-हल्के इन्वेस्ट हो। जब आपके काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट हों, तब वो बुल रन हो। लोग क्या करते हैं, पहली पहली इन्वेस्टमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट, पहले सिप के बाद कहते हैं वेल बुल रन आ जाए। नहीं चाहिए, एक्चुअली नहीं चाहिए। चलो अगर आ गया तो ऑब्वियसली कोई मना नहीं कर रहा। मेरा मतलब है दैट इज़ द वे टू लुक एट इट। इस तरह से आप अपने आप को होल्ड कर सकते हैं कि इतनी जल्दी बुल रन का मैं करूँगा क्या? मैंने तो अभी 3 महीने के पैसे डाले अपनी लाइफ के, क्योंकि मैंने काम ही 6 महीने पहले शुरू किया है। तो ये है पहली बात। मेन थिंग इज़, आपको मार्केट में अ, हर ब मतलब ओवर एनी साइकिल बैंक डिपॉज़िट से ज़्यादा पैसे मिलते क्यों हैं? क्योंकि ये नॉर्मली वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है कि हर मार्केट में, खाली इंडियन मार्केट नहीं, हर मार्केट में स्टॉक मार्केट रिटर्न माइनस उस कंट्री का गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न, मोटा-माटी 5-6% का फ़र्क होता है साल का, जिसको बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम, व्हिच इज़ अराउंड 5-6% पर एनम। लेकिन वो आपको 5-6% ज़्यादा इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो स्मूथली नहीं मिलते। अगर स्मूथली मिलने लग जाए कि हर साल, हाँ जी, गवर्नमेंट बॉन्ड में इतने पैसे मिलते हैं, मतलब मोटा-माटी फिक्स्ड डिपॉज़िट में प्लस माइनस इतने पैसे मिलते हैं, उसमें आप 5% और ले लो, तो फिर तो कोई आदमी बैंक में डाले ही नहीं। ये आपको पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि किसी बारी वो -20% होगा, किसी बार +40 होगा, लेकिन घूम फिर के ओवर एनी लॉन्गर टर्म साइकिल जो होती है 5-7 साल की, आप देखोगे कि 5-6% से मार्केट ने बीट किया है फिक्स्ड इनकम को।
लेकिन वो प्लीज आजकल अंडरस्टैंड वो इसलिए मिल रहा है जी। क्योंकि वो इवनली नहीं मिलता। तो आजकल नए इन्वेस्टर्स की यही समस्या है कि उनको रिटर्न तो इक्विटी मार्केट का चाहिए और सेफ्टी एफडी वाली चाहिए, फिक्स डिपॉजिट वाली, कि आज पैसा लगा ले उसके बाद नीचे ना जाए। इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? उसका सोल्यूशन है कि आप ये सब छोड़ के अपनी नौकरी कीजिए और अपने, ये नहीं हो सकता। और मेन बात है एक और, नए जो बड़े नए इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे को ट्विटर से समझ आती है, हम्म, क्योंकि ट्विटर में ज्यादा होता हूँ, कि वो सोचते हैं कि 25-30% रिटर्न बनाना आसान है। या आप लिख के ले लो, कोई नहीं बनेंगे किसी के 25-30% साल के ओवर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। जिनके बन जाएंगे वो, मतलब किसी किसी फेज में बन जाएंगे, या जैसे कईयों के बन गए बिकॉज ऑफ पुराने रिटर्न्स अच्छे थे ये वो। लेकिन नॉर्मली आपको मिलेंगे 15-18% टाइप रिटर्न बिग पिक्चर में, विच इज वेरी वेरी गुड। ये वर्ल्ड बीटिंग टाइप रिटर्न्स हैं अगर ये भी मिल गए तो। लेकिन ये जो लोग सोच रहे हैं कि 25% मिलेंगे और स्मॉल कैप में 30% बनेंगे, वो नहीं मिलते ओवर टाइम। अच्छा सर, एक तरफ जहाँ खराब मार्केट में डर होता है, पैसा लगाया नहीं जाता, वहीं लाइफ टाइम हाई मार्केट में बड़ा लालच भी आता है कि लगाएं लगाएं लगाएं। अब लाइफ हाई पे लाइफ हाई बन रहे हैं, लोग जो मिस कर चुके हैं या जिन्होंने लगाना था पूरा नहीं लगा पाए, उन्हें किस तरह से वेल्थ बनाने के लिए आज से अप्रोच करना चाहिए? मुझे लाइफ टाइम का से मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होती, बिकॉज लाइफ टाइम का क्या मतलब है? अगर आप जैसे बैंक में पैसे रखते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो आपका हर दिन लाइफ टाइम हाई होता है, क्योंकि पिछले दिन का इंटरेस्ट ऐड हो गया। हम्म। इन थियरी आपको मे बी आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, कई बार वो कहेंगे जी डिपॉजिट तोड़ दिया, ये कर दिया, बट कंसेप्चुअली आपने जब पैसे डाले तो रोज इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो आप रोज लाइफ टाइम हाई पे होते हो। स्टॉक मार्केट में अगर आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाके कर रहे हो, सपोज आप अभी हाई पे पहुंचे हो, लेकिन अगर आप 1 साल या 2 साल का रिटर्न देखें, वो सपोज 8-10% पर एनम था, तो चाहे वो 2 साल का लाइफ टाइम हाई है, बट वो एक्चुअली एवरीडे आना चाहिए था। लाइफ टाइम हाई की कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसको कंफर्ट लेना है, जो मैं लेता हूँ, वो ये है कि लास्ट 5 साल का इंडियन मार्केट का आप रिटर्न देखो। ओके, इंडेक्स का देख लो, एनएससी 500 का, किसी का भी, वो मिलेगा मोटा माटी आई थिंक 15-16% पर एनम मिलेगा। आप लास्ट 2 साल का एनएससी 500 का रिटर्न देख लो, लास्ट 2 साल का रिटर्न भी 14-15% पर एनम ही है। 22 कैलेंडर ईयर में मार्केट 4% अप थी, और 23 में अप थी 24-25%। सो घूम फिर के 2 साल में भी मार्केट 14-15% पर एनम के हिसाब से बढ़ी है, और 5 साल का भी ये रिटर्न है। और अगर आप 15-20 साल का भी लेंगे, वो भी इसी रेंज में होगा, 13-14-15%। मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग हमारी मार्केट, बिकॉज हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है से 12%, 7% डॉलर टर्म में, और 5-5.5% इन्फ्लेशन, तो 12-1% हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है। और हमारा कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर आप मोटा माटी देखें, तो वो 13-15% के करीब ग्रो करती है मोस्ट ऑफ द कंपनीज। आप कंज्यूमर कंपनीज देख लो, आप फाइनेंशियल्स देख लो, आप ये टेक वाली देख लो। फिर कुछ कंपनीज होती हैं एक कमोडिटी में, जो या तो बिलियन डॉलर हो रही हैं या बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा बना रहे हैं, जिससे आपको लगता है नहीं नहीं, इंडिया की अर्निंग्स 15 नहीं है 18 है, नहीं इंडिया की अर्निंग 15 नहीं है 12 है, लेकिन वो 10 कंपनियां ही हमारी, बिल्कुल ही कमोडिटी कमोडिटी, जो उनको भी नहीं पता कि अगले साल क्या होगा। सो कहने का मतलब है, अगर इस रेंज में हमारी अर्निंग ग्रो हुई है, इस रेंज में मार्केट 15-20 साल ग्रो हुई है, तो क्या आप लेसन ले सकते हैं? आप कह सकते हो अगर रीसेंट रिटर्न्स बड़े ज्यादा हैं तो शायद कम हो जाए, अगर रीसेंट रिटर्न्स बड़े कम हैं तो ज्यादा हो जाए। अब इसमें क्या है कि लास्ट 2 साल के रिटर्न हमारे 5 साल के रिटर्न के टाइप के हैं। इसलिए मैं कहता हूं सबको कि मार्केट कोई अच्छी नहीं है, मार्केट कोई खराब नहीं है, मार्केट ठीक है। हर वक्त मार्केट या सस्ती या महंगी नहीं होती, कभी नॉर्मल भी होती है ना, कि ठीक है आपको जो मार्केट जो इकोनॉमी ग्रोथ होगी, जो अर्निंग ग्रोथ होगी, वो मिल जाएंगी। ना आपकी कोई पी से एक्स्ट्रा रेटिंग होगी, ना पी से डी रेटिंग होगी। आप ब्रॉडली ठीक रेंज में हो, बट ठीक रेंज में क्या बुराई है? हर वक्त आपको सस्ता भी नहीं मिलेगा ना। परफेक्ट है बट सर। अगर सस्ता नहीं है डज नॉट मीन कि महंगा है। हम्म। करेक्ट। ब्रॉडली ठीक है, ब्रॉडली ठीक का मतलब है कि ब्रॉडली सिमिलर रिटर्न बनने चाहिए, तो वो ठीक है, उसमें क्या बुराई है उस रिटर्न में। अच्छा फिर सर। देखेंगे, कोई इलेक्शन होगा, कोई बजट होगा, कोई नई चीज होगी, कोई नया इवेंट होगा, तो शायद कभी ज्यादा कभी कम, बट घूम फिर के ये रिटर्न्स आप इतने हाई पॉइंट पे नहीं आ रहे हो कि आप हम्म। सोचो कि ये तो पहला साल तो मेरा गया, मेरे को तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले साल तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, मतलब ठीक है, आप देखते हैं आगे कैसे होता है।
आप जनरली अपने पोर्टफोलियो में हमेशा लॉन्ग शॉट रहते हैं कि कुछ शॉर्ट्स भी आपके हमेशा होते हैं लॉन्ग्स के सामने। क्या आम इन्वेस्टर को इस तरह की कोई वेल्थ क्रिएशन में स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? क्या उनकी मदद हो सकती है, या फिर ये आपके जैसे एकदम माहिर फंड मैनेजर्स का ही कोई काम है? ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं नहीं है है? और हम खाली एक लॉन्ग शॉट फंड में लॉन्ग शॉट करते हैं। ओके। बाकी तो हमारे भी प्रोडक्ट सारे लॉन्ग ओनली हैं। ये लॉन्ग शॉट ये मतलब ओवर मेहनत वाला काम है, जिसका डे टू डे वालों से नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। कोई ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग ओनली रिटर्न्स आर वेरी गुड। ये लॉन्ग शॉट का क्या होता है कि आपको हम ज़्यादा ही लालच करते हैं कि भाई शॉर्ट में भी निकाल लें, तो वो छोड़ो आप हमारे को। आते हैं। हाँ, नॉर्मल लॉन्ग ओनली ठीक है। ठीक है। 90% का काम हो जाएगा लॉन्ग ओनली से। अच्छा सर, कोई कभी भी आप कोई शेयर खरीदते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि ये शेयर मतलब 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना होने की पोटेंशियल रखता है? हो ना हो बाद में वो अलग बात है, 10 सोचते होंगे तो शायद 3, 4, 5 होते होंगे, लेकिन आप कैसे पहचानते हैं? जी, मेरे कम से कम 25 बैगर तो मेरे पास 50-100 हुए होंगे मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मैं बता रहा हूँ किसी को पूरा नहीं पता लगता। आप खाली शुरू में ये कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट 2-3 साल के लिए 30, 35, 20, 25, 40% टाइम रिटर्न दे सकता है। बेस्ड ऑन जो आप सोचते हो कि जी इसकी एक्चुअल प्राइस ये होनी चाहिए और आज ये है और अगर वो बहुत डिफरेंस है, बीच में 30% पर एनम बना सकते हैं 2-3 साल, तो आपके लिए बहुत है वो उस वक़्त सोचना। ये सारी कि वो उसके बियॉन्ड क्या करेगा, वो उसको अपने आप डिस्कवर करना होता है, हमें भी नहीं पता होता। ये नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे कहोगे कि मुझे 25 बैगर मिल गया है। मोस्टली आज तक नेवर, रियली नेवर नेवर। मेरे को बाय द वे ज़ी में भी मैंने 100 टाइम्स बनाए हुए हैं बाय द वे, बिटवीन 98 एंड 2000। लेकिन वो मेरे मेरे खरीदने से नहीं बने ना, वो बीच में टीएमटी बुल रन आ गया। वो टीएमटी बुल रन से वो ज़ी वाज़ वन ऑफ द स्टॉक्स। तो क्या होता है कि आपको एग्ज़ैक्टली ऐसे नहीं पता। आप देखो कि नेक्स्ट 2-3 पहले तो कंपनी ब्रॉडली ठीक है हर चीज़ में और उसके बाद 2-3 साल के लिए लगता है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी है और सेक्टर ठीक है और मैनेजमेंट ठीक है, देन दे हैव टू डिस्कवर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुरू में सोचो कि जी मैंने एचडीएफसी बैंक में पता नहीं कितने टाइम बनाए बिकॉज़ मैंने आईपीओ से लिए हुए हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक के साथ 10 और बैंक थे उस वक़्त। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, टाइम्स बैंक, सेंचुरियन बैंक, पता नहीं बैंक ऑफ पंजाब, कहाँ गए सारे? तो सारे सेम टाइप के लगते थे। ये थोड़ा है कि एचडीएफसी बैंक में कुछ बड़ा स्पेशल लिखा हुआ था। ये थोड़ा है कि आदित्यपुरी बिकॉज़ सिटी बैंक से आया है तो इसलिए बहुत ग्रेट बात हो गई। सारे लोगों के सारे बैंक्स के जो सीईओज़ होते हैं इंडिया में, वो वन ऑफ द फॉरेन बैंक से ही आते हैं। और गलती से अगर आपने सिटी बैंक की परफॉर्मेंस देख ली, तो फिर आप सिटी बैंक के एम्प्लॉयी की क्या वैल्यू करोगे? सो द पॉइंट इज़ आपको नहीं पता लग सकता। आप 2-2 3-3 साल के हिसाब से देख रहे हो। मुझे एक और ये चीज़ लगती है, मुझे 100 बैगर मिल गया, नहीं किसी को 100 बैगर नहीं मिला। वो बन गया। तो मैनेजमेंट को भी नहीं पता था कि वो 100 बैगर बन सकता है। बिकॉज़ अच्छा। सारी मैनेजमेंट अपनी तरफ से शुरू में सब ट्राई कर रहे हैं। आप कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो, किसी को पता लग सकता है एग्ज़ैक्टली कि लॉन्ग टर्म में कौन बड़ा हीरो बनेगा, नहीं पता लगता। लेकिन आप शुरू में कह सकते हो इसको अच्छी जॉब मिल गई है, ये अब 2-3 साल के लिए सेट हो गया, तो अगर इन थियरी आपने बेट करना हो, आपको इसको जॉब मिल गई है, इसके पहले राउंड की इंटरव्यू अच्छी हो गई है, इसको मिल जाएगी शायद। बट हम्म। इन द एंड यू डोंट नो। सो डोंट थिंक स्ट्रेट अवे फॉर 10 बैगर्स एंड 20 बैगर्स। अगर उन्होंने बनना होगा तो वो अपने आप बनेंगे और आपको भी सरप्राइज़ करेंगे। आप हर वक़्त उसको नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए एनालाइज़ कर रहे हो चलो सर, कि आपकी बात भई मान ली कि ठीक अगला वो बताना मुश्किल है, लेकिन हर बार कहते हैं ना कि हर बार तेजी के नए घोड़े होते हैं, नए बुल रन में नए लीडर्स आते हैं, तो चलो थीम्स तो पता लगा ही सकते हैं, कोई ये नई पता थीम लगे। कौन सी चलेगी ये कैसे आइडेंटिफाई करें? इसमें भी अगर कुछ नहीं काम करना हमारे जैसे लोगों का, तो आप पहले 15% उसको चलने दो। हम क्या करते हैं हर 6 महीने देखते हैं कौन से सेक्टर चल रहे हैं। हम्म। कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, उनमें भी ढूँढ लो कि यार ये बात तो ठीक है, ये ठीक तो है, ठीक बात है, ये चल जो रहा है स्टॉक, ये ठीक चल रहा है। मेरा मैं कहने का मतलब है, हमने भी अपनी ज़िंदगी में दोनों टाइप के स्टॉक लिए हैं। एक है कि जी बहुत गिरा हुआ है, बड़ा सस्ता है, इसको ले लें ये ठीक हो जाएगा। बट इक्वली सक्सेसफुल होता है दूसरा फ़ॉर्मूला कि जो स्टॉक लास्ट 5-6 महीने में पहली बार उभर के आउट परफ़ॉर्म करना शुरू हुआ है, लेकिन उसकी बाकी बातें आपके साथ
मैच होती हैं। मतलब ये नहीं कि स्टॉक चल रहा है तो ले लिया। हमारे जो बाकी हमारे टेस्ट है कि उसकी का इंडस्ट्री क्या है, उसका वो क्या है। अब वो इंफ्रा में चल रहा है, हम कहते हैं नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं है, तूने चलना है चल। जो हमें पसंद है उनमें से अगर कोई चल रहा है उसको आप ज़्यादा एनालाइज़ कर लो। अब एज़ एन इंडिविजुअल आप हर 2000 कंपनियों में नैरो डाउन कैसे करोगे? हम तो फिर भी 15 इन्वेस्टमेंट लोगों के साथ कर रहे हैं, फिर भी नैरो डाउन करना पड़ता है। सो द वे टू डू इट इज आप अर्ली मोमेंटम देख लो। मोमेंटम लगता है बड़ा गंदा वर्ड, मोमेंटम मत बोलो। आप देखो कि कौन से सेक्टर कौन से वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उसको स्टडी कर लो कि आपको पसंद है कि नहीं है। कई बार हम कहते हैं चल रहा है लेकिन हमें नहीं पसंद, जैसे आपकी मोटर कंपनियों के साथ हुआ, हमने कहा नहीं हम्म। हमें नहीं पसंद, चलना है हम्म। चलो। लेकिन कई बार हम कहेंगे हाँ यार ये लॉजिकल चीज है, ये चल सकती है, एंड इट इट मीट्स ऑल आर रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। सो दैट इज द वे आई हैव बीन एबल टू डू इट। वंस इन अ वाइल मिस हो जाती है, जैसे केमिकल हमारा मोटा माटी मिस हो गया था पहले राउंड में, बिकॉज हम केमिकल, हमें तो 5 पी की कंपनियां लगती थी केमिकल की अपनी जिंदगी में। uh, उसमें खाली एक एसआरएफ मिला, बाकी को एक भी नहीं हुआ। बाकी मोस्टली हम कैच कर लेते हैं घूम फिर के। बट आप सर 10 लेट भी हो सकते हो, क्या हो गया इसमें, ऐसे कोई प्रिसाइज तो होना नहीं है। क्योंकि बाइंग अर्ली इज ऑल्सो क्वाइट पेनफुल, कि वो भी हो हमने गया। लेके रख दिया 1 साल 2 साल के लिए, नहीं हाँ। नहीं हम ना 3 साल में बना लेते हैं, बन जाते हैं, ठीक लेकिन बात है। बड़े तरीके हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल, पिछले 4 साल में कई सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में, डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज आ रही हैं, स्पेशली एक यंगस्टर्स और दूसरे फीमेल्स, ये 2 तरह के नए इन्वेस्टर्स बहुत आए हैं। तो वेल्थ क्रिएशन बाजार में किस तरह से करें, क्या बनाएं, क्या सावधानी, क्या ध्यान रखें, उनके लिए क्या गुरु मंत्र है आपकी तरफ से? तो जी मुझे तो लगता है कि इंक्लूडिंग माय डॉटर ऑल्सो, मैं कहता हूँ तुम अपनी नौकरी करो यार। तुम ये स्टॉक मार्केट में करके 6 घंटे दिन के वेस्ट करके कहो जी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो आप वहां पे करियर खराब कर रहे हो। इंस्टेड कि मैं इन्वेस्ट कर लूं, क्योंकि वो इन्वेस्ट करने के लिए आप जिंदगी भर मोटिवेटेड ही नहीं रह सकते। हम्म। ये आसान काम नहीं है, अनलेस आपके बड़े पैसे हो, हम्म। बड़ा वो कि अब मैं इसको ही फुल टाइम लाइफ बना रहा हूँ। करेक्ट। आप थोड़े, आप बेस्ट है अपना करियर करो। हम्म। क्योंकि हमारे जैसे कंपनियों जैसे हमारे बेचारे म्यूचुअल फंड वाले फी क्या लेते हैं, आप सोचो तो सही, साल के 0.6%। अरे बिल्कुल ही सब्जियों की तरह तो काम हो रहा है बेचने वाला। कहने का मतलब है हायर, एक कहते नहीं है व्हेन यू ग्रो अप इन लाइफ हायर द बेस्ट, मतलब इन कंपनीज आप आउटसोर्स करो, करेक्ट। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दो, उसको मॉनिटर करो, वो अपने आप करने में लग के अपना मेन करियर भूल जाते हैं। सो मेरा मतलब वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेट अवे स्टॉक मार्केट में कैसे आएगी, जब इनिशियल कॉर्पस नहीं होगा। इनिशियल कॉर्पस विल बी क्रिएटेड फ्रॉम योर जॉब ऑल्सो, इनिशियल इंटरेस्ट, इनिशियल सक्सेस, लोगों को मिलना, लोगों से सीखना, ग्रो करना, वो सब आप अपने कमरे में बैठ के इन्वेस्ट करके कैसे करोगे? डू द जॉब। अगर अपने आप करना है शाम को 2 घंटे करो, आपका चैनल शाम को देखें 6 से 8 बजे तक। ठीक बात है, लेकिन यूट्यूब पे तो जब मर्जी देख सकते हैं, लंच टाइम में देख। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। जो यंगस्टर्स हैं वो ध्यान से सुने कि आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो आप जिस प्रोफेशन में, जिस जॉब में, जिस बिजनेस में, उसे पूरे शिद्दत के साथ करिए, और वहाँ से जो आप पैसे बनाते हैं और बचाते हैं, उसे स्टॉक मार्केट में समीर सर जैसे एक्सपर्ट्स के थ्रू, उनके नहीं फंड्स नहीं, के थ्रू अपने आप इन्वेस्ट करो, करें। अपने आप करो, कोई नहीं, अपने आप करो, लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन बैठ रहे हैं। मेरा मतलब वो मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ठीक बात है। मार्केट बोल रहा है, लगता है कि रोज पैसे बन रहे हैं, हम्म। और उससे मैं घर का भी कर रहा हूँ या मैं अपनी जो मेरी रिक्वायरमेंट है, ये नहीं हो सकता है लाइफ लॉन्ग करेक्ट। का। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखें, और इसी से आपका करियर भी अच्छा रहेगा और आपकी वेल्थ भी बढ़िया बनेगी। समीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, लंदन से आप जुड़े हमारे साथ, और वेल्थ क्रिएशन के आपने अपने अनुभव और गुरु मंत्र हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो वेल्थ क्रिएटर से मिलिए इस सीरीज़ के इस एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।